हेलो स्टूडेंट्स, एस सी वर्मा क्वेश्चन नंबर 44 की हम यहाँ पे बात करेंगे। द डोर ऑफ एन अलमीरा इज 6 फीट हाइट। मीन्स ये डोर आपको गिवन है और उसकी जो हाइट गिवन है यहाँ पे वो कितनी है, वो है 6 फीट। तो ये जो हाइट है हमारे पास वो 6 फीट है। नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया हुआ है उसकी विड्थ जो है, तो विड्थ उसकी कितनी है 1.5 फीट। तो मीन्स इसकी जो ये विड्थ है वो है 1.5 फीट। एंड वेट 8 kg, और उसका जो वेट गिवन है वो वेट हमारे पास कितना आ जाएगा, mg आ जाएगा वेट। तो वेट जो है उसका वो कितना आ जाएगा mg, और दैट इज मास यहाँ पे गिवन है। तो मास उसका जो गिवन है डोर का वो कितना गिवन है 8 kg। तो जो वेट उसका आएगा दैट इज mg जो आ जाएगा यहाँ पे वो कितना आ जाएगा 8 × 10। तो ये आ जाएगा 80 न्यूटन। तो ये डाउनवर्ड फोर्स यहाँ पे लग रही है। The door is supported by the two hinges situated at the distance 1 foot from the end। तो ये 2 hinges हैं A पॉइंट पे और B पॉइंट पे, और इनका जो डिस्टेंस है यहाँ से वो डिस्टेंस कितना है, इसका 1 फुट है, और इस हिंज का जो A का जो डिस्टेंस है वो भी कितना है, वो भी 1 फुट है। तो ये भी मेरे पास कितना है 1 फुट। तो दोनों ए और बी का जो डिस्टेंस अब कितना रह गया, टोटल 6 है। तो ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस यहाँ पे हमारे पास आएगा वो डिस्टेंस जो है, तो 1 फुट एक तरफ से चला गया, 1 फुट दूसरी तरफ से चला गया, तो ये मेरे पास रह गया 4 फुट। तो 4 फुट हमारे पास ये रह गया ए और बी का जो डिस्टेंस है। अब आगे वो क्या कह रहा है, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द hinges ऑन द डोर आर इक्वल। मीन्स जो ये hinges जो है वो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं डोर के ऊपर, उनका मैग्नीट्यूड जो है वो क्या है, सेम। अब देखिए यहाँ पे जो डाउनवर्ड फोर्स लग रही है वो डाउनवर्ड फोर्स कितनी लग रही है mg। क्लियर। तो अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखें तो एक डाउनवर्ड फोर्स जो है वो mg लग रही है, डाउनवर्ड फोर्स जो कि उसका वेट है डोर का। और इसको बैलेंस करने के लिए जो हिंज हैं वो अपवर्ड फोर्स अप्लाई करेंगे। तो ए पॉइंट पे जो हिंज है वो अपवर्ड फोर्स जो अप्लाई करेगा वर्टिकल फोर्स एफ वी, और ये भी जो अप्लाई कर रहा है वो कितनी करेगा एफ वी। अब ये जो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रही है वो एक तो एफ वी लग रही है, और यहाँ पे भी अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही है वो कौन सी लग रही है, एफ वी। तो सपोज अगर ये दोनों सेम नहीं है एफ वी और एफ वी, अदरवाइज तो ये इक्वल होंगी। बाद में हम डिस्कस करते हैं इक्वल क्यों होगी। तो स्टार्टिंग में इसको ले लेता हूँ कि ये एफ वी डैश है और दूसरी जो है एफ वी है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास आएगा एफ वी प्लस एफ वी डैश इज इक्वल टू एम जी। क्लियर। अब यहाँ पे देखो सेकंड क्या हो गया, सेकंड अगर मैं इसकी रोटेशन की बात करूँ तो सपोज अगर ये हिंज ए नहीं होता, ये सपोज टूट गया, ये अगर टूटेगा तो ये डोर कैसे रोटेट करेगा, वो इधर को रोटेट करेगा। क्लियर। इधर को रोटेट करेगा तो इसको बैलेंस करने के लिए, इसकी रोटेशन को खत्म करने के लिए आपको फोर्स जो लगानी पड़ेगी, हिंज वी जो फोर्स लगाएगा वो इधर को लगाएगा, और इसको होल्ड करने के लिए ए जो फोर्स लगाएगा वो इस डायरेक्शन में लगाएगा। तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि यहाँ पे 2 हॉरिजॉन्टल फोर्सेस लग रही हैं, और वो 2 हॉरिजॉन्टल फोर्सेस जो ए लगा रहा है वो इस डायरेक्शन में लगा रहा है, और जो वी है वो फोर्स इधर को लगा रहा है। तो ये दोनों फोर्सेस इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम में है तो इक्विलिब्रियम में ये दोनों फोर्सेस क्या रहेंगी, सेम। मीन्स ए ने जो फोर्स लगाई हॉरिजॉन्टल फोर्स और वी ने जो हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाई वो दोनों क्या होंगी, सेम। क्लियर। तो इसको इक्वेशन में 1 नाम दे दूं और इसको इक्वेशन 2 में यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में और क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है कि जो हिंजेस फोर्स लगा रहे हैं उनका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। तो ए जो फोर्स लगा रहा है, तो सपोज ये जो ए के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स है दैट इज एफ। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये फोर्स एफ और यहां का रिजल्टेंट फोर्स एफ, ये दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। और रोटेशनल इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग अगर एफ एच इधर को लग रही है तो सेम फोर्स एफ एच इधर को लगेगी, तो ये दोनों सेम है। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर सेम है तो वर्टिकल कंपोनेंट भी क्या होंगे, सेम। तो इसलिए हमने वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पे क्या आएंगे, सेम आएंगे। तो यही इक्वेशन क्या बन जाएगी, एफ वी प्लस एफ वी इज इक्वल टू एम जी, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट भी उसके क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 एफ वी इज इक्वल टू
mg, और यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुट करूँ तो 2Fv जो है वो मास कितना है, मास यहाँ पे 8 kg है, या फोर्स जो है वो 80 न्यूटन है, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, ये Fv जो आ जाएगा वो 80 न्यूटन आएगा, 2Fv 80 न्यूटन आएगा, और Fv यहाँ पे कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 40 न्यूटन। तो एक आपको वर्टिकल फोर्स तो यहाँ से आपको मिल गई। अब सेकंड देखो यहाँ पे, अब हम यहाँ पे बात करेंगे सेकंड फोर्स, जो मैग्नीट्यूड हॉरिजॉन्टल फोर्स को हमने यहाँ पे डिटरमाइन करना है, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स उसने पूछा हुआ है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, जो हिंज यहाँ पे एफ अप्लाई कर रहा है, तो ये फोर्स हमें डिटरमाइन करनी है। तो ये फोर्स हमें डिटरमाइन करनी है, तो इट मीन्स ये जो रिजल्टेंट फोर्स है एफ, वो किसके इक्वल होगी, वो होगी अंडर रूट दिस हॉरिजॉन्टल फोर्स का स्क्वायर प्लस वर्टिकल फोर्स का स्क्वायर। अब देखो वर्टिकल फोर्स तो आपको मिल गई, वर्टिकल फोर्स कितनी आ रही है 40 न्यूटन, हॉरिजॉन्टल फोर्स आपको यहाँ पे डिटरमाइन करनी है। अब हॉरिजॉन्टल फोर्स को आपने यहाँ पे डिटरमाइन करना है, तो पहले मैं ये रब कर लूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। तो ए के अबाउट यहाँ पे मोमेंट ऑफ फोर्स डिटरमाइन करो, तो यहाँ पे हम डिटरमाइन करेंगे फाइंड मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ए, ए के अबाउट हम मोमेंट ऑफ फोर्स यहाँ पे हम डिटरमाइन करते हैं। तो ए के अबाउट मोमेंट ऑफ फोर्स क्या आएगी, यहाँ पे क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट यहाँ पे क्या होंगे, इक्वल। तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट, इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट। अब यहाँ पे देखो फोर्सेस कौन कौन सी लग रही हैं, तो फोर्सेस जो हमारे पास लग रही हैं, ये टर्म्स को मैं रब कर दूं यहाँ पे, देखो एक तो एफ वी फोर्स लग रही है हमारे पास, एफ एच लग रही है, यहाँ पे भी एफ वी एफ एच लग रही है, और एक ये वर्टिकल फोर्स लग रही है यहाँ पे। तो इन सब का मोमेंट ऑफ फोर्स निकालो किसके अबाउट, ए पॉइंट के अबाउट, ए पॉइंट के अबाउट देखो, तो ये जो फोर्स है एफ वी, ये तो ए पॉइंट से ही पास कर रही है, इट मीन्स इसका मोमेंट ऑफ फोर्स क्या रहेगा, जीरो, इसका मोमेंट ऑफ फोर्स जीरो रहेगा, क्योंकि फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, तो ए पॉइंट से ही जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, जीरो, तो इसका मोमेंट ऑफ फोर्स क्या रहेगा, जीरो। एफ एच भी यहीं से पास कर रही है, तो इसका मोमेंट ऑफ फोर्स भी क्या आ जाएगा, जीरो। एफ वी का देखो, एफ वी का, ये एफ वी का जो लाइन ऑफ एक्शन है, इस फोर्स का अगर मैं लाइन ऑफ एक्शन लूँ, तो वो लाइन ऑफ एक्शन भी ए से पास करेगा, इट मीन्स इस फोर्स का भी मोमेंट ऑफ फोर्स क्या रहेगा, जीरो। हमारे पास रहेगी फोर्स एफ एच, और एफ एच का मोमेंट ऑफ फोर्स यहाँ पे आएगा, तो एफ एच का लाइन ऑफ एक्शन जो है, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स आएगा, और इस लाइन ऑफ एक्शन का जो ए से डिस्टेंस है, ए टू बी, वो डिस्टेंस कितना है, 4 फुट है। तो यहाँ पे जो आपके पास फोर्स आएगी एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज जो फोर्स आएगी दैट इज एफ एच, और उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ जाएगा, ए बी। क्लॉकवाइज मूवमेंट देखो, एम जी जो है वो क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा, तो ये फोर्स आपके पास आ जाएगी, और इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन अगर मैं लूँ, और उस लाइन ऑफ एक्शन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ जाएगा, वो देखो टोटल कितनी है विड्थ, टोटल विड्थ जो है 1.5 फुट है, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, 0.75। तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो आ जाएगा फोर्स, जो फोर्स कितनी है यहाँ पे mg, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना है मेरे पास, वो 0.75 फुट हो जाएगा। तो ये मेरे पास एफ एच जो है वो कितना आ जाएगा, ए बी, ए बी देखो कितना है, 4 फुट है ए बी, तो ये 4 फुट आ जाएगा, और एम जी इंटू 0.75 फुट ये आ जाएगा मेरे पास। अब देखो ये फुट से फुट कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या रह गया मेरे पास, एफ एच 4 इज इक्वल टू एम जी, और एम जी कितना होगा यहाँ पे 80, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, एफ एच इंटू 4 इज इक्वल टू एम जी की वैल्यू कितनी है, तो एम जी की वैल्यू मेरे पास कितनी है 80 न्यूटन, तो ये मेरे पास 80 आ जाएगा इंटू 0.75, तो ये 420 आ जाएगा कट के, तो एफ एच इज इक्वल टू, तो ये 20 इंटू 0.75, ये मेरे पास कितना आ जाएगा
15 न्यूटन। अब देखो मेरे पास वर्टिकल फोर्स कितनी है 40 न्यूटन, और जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है वो कितनी है 15 न्यूटन। आपको डिटरमाइन क्या करना है, आपको डिटरमाइन करना है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय द हिंज। तो हिंज जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो ये दो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, एक वर्टिकल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और दोनों कंपोनेंट की वैल्यू आपके पास है, तो आप जो रिजल्टेंट फोर्स है वो वहां पे डिटरमाइन कर सकते हैं। तो रिजल्टेंट फोर्स में यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो इसकी। तो यहाँ पे अगर आप वैल्यू पुट करें तो ये मेरे पास क्या आएगी वैल्यू, तो यहाँ पे मैं वैल्यू अगर पुट करूँ यहाँ पे, तो एफ जो है वो मेरे पास कितना आ जाएगा अंडर रूट, हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना है, हॉरिजॉन्टल फोर्स मेरे पास है 15, तो ये 15 का स्क्वायर प्लस वर्टिकल फोर्स का स्क्वायर, तो वर्टिकल फोर्स कितना है 40 न्यूटन, तो ये मेरे पास आ जाएगा 40 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो फोर्स यहाँ पे आएगी वो फोर्स मेरे पास आ जाएगा अप्रॉक्सीमेट, ये आपका आ जाएगा अंडर रूट 15 का स्क्वायर जो है वो 225 प्लस 40 का स्क्वायर जो आ जाएगा वो 1600, और ये अप्रॉक्सीमेट अंडर रूट कैलकुलेट करने के बाद ये आ जाएगा 43 न्यूटन। क्लियर। तो रिजल्टेंट फोर्स जो आएगा, जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जो आएगा यहाँ पे वो कितना आएगा 43 न्यूटन। थैंक यू स्टूडेंट्स।